फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स को और उसके एग्जांपल्स को क्लियर करेंगे। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो कनेक्शन और लिंक बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन तथा अदर वर्ड्स के बीच में कनेक्शन शो करने का काम करता है, उनके बीच में रिलेशन स्थापित करता है। प्रीपोजिशन क्लियर्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करता है। ये दो वर्ड्स के बीच में एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बताता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स टेबल पर हैं। अगर हम ऑन हटा के इस सेंटेंस को पढ़ें, द बुक्स आर द टेबल, बुक्स टेबल हैं, क्या इससे कोई मीनिंग क्लियर हो रहा है? नहीं। तो ऑन से हमारे सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर हो रहा है और बुक्स और टेबल के बीच में रिलेशन भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट टेबल के नीचे है। तो यहाँ पर अंडर भी कैट और टेबल के बीच में रिलेशन बता रहा है। ये एक प्रीपोजिशन है। अभी हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखते हैं। प्रीपोजिशन के टाइप्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हेन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी नाउन और प्रोनाउन तथा किसी टाइम के बीच में रिलेशनशिप क्लियर करे, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे कि इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स केवल और केवल टाइम को ही क्लियर करें। इन वर्ड्स की पोजीशन सेंटेंस में क्लियर करेगी कि ये किस लिए यूज किए गए हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। माई बर्थडे इज इन मार्च। मेरा बर्थडे मार्च में आता है। तो व्हेन का आंसर कर रहा है, कब आता है? मार्च में आता है। इनकी जगह हम व्हेन का यूज कर सकते हैं। व्हेन इज योर बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही केम हियर ऑन मंडे। यहाँ पर ऑन भी टाइमिंग को रिलेट कर रहा है। शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर मी। उसने अपना वर्क मुझसे पहले फिनिश कर लिया। कब फिनिश कर लिया? मुझसे पहले फिनिश कर लिया। तो यहाँ पर ये भी एक टाइम को रिलेट कर रहा है और ये भी एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है हमारा वेयर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी प्लेस को नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल अंडर, अबव, इन, ऑन, एट, बिलो। सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ पर दिल्ली को कनेक्ट आई से इन कर रहा है। तो ये एक प्रीपोजिशन है और ये एक प्लेस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। तो यहाँ पर एट वर्ड भी एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड्स। प्लेन क्लाउड्स के जस्ट बिलो, नीचे है, बिल्कुल क्लाउड्स के नीचे है। तो यहाँ पर बिलो वर्ड भी हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्रीपोजिशन है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एज, टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। ऐसे प्रीपोजिशंस जो डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करें या डायरेक्शन को नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करें, वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाते हैं। सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। शी वैंट टू आगरा यस्टरडे। वह आगरा गई। अगर हम रिलेशन को क्लियर करें तो इसका मीनिंग है वह आगरा को गई, आगरा के लिए गई। तो यहाँ पर टू डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया। तो दिल्ली से आया, दिल्ली की तरफ से आया है वो। तो यहाँ पर फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। राम जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर इनटू भी एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है।
प्रीपोजिशन के कुछ और टर्म्स भी हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं. फ्रेज प्रीपोजिशन. These are the prepositions that are used in group of 2 or more words in the sentences. जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप एज अ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस यूज करा जाता है तो उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, etc. Let me give you some examples of the sentences. He went away इंस्टीड ऑफ वेटिंग. वह इंतजार करने की जगह पर चला गया. तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो 1 वर्ड में ना होके 2 वर्ड्स में है और ये एक फ्रेज प्रीपोजिशन है. ही पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री. उसने अपनी कंट्री के बिहाफ पर पार्टिसिपेट किया. तो ऑन बिहाफ ऑफ भी एक फ्रेज प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट टर्म है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. If present participles are used independently, they are known as participle prepositions. जब हम present participles को independently स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाते हैं तो वे participle preposition कहलाते हैं. Bearing the accidents, the mail will arrive tomorrow. यहाँ पर bearing एक participle preposition है क्योंकि इसका use independently हुआ है. Considering the quality, the price is not high. क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्राइस ज्यादा नहीं है. तो यहाँ पे कंसीडरिंग भी एक पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है. होप सो आपको प्रेपोजिशन का चैप्टर क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन.